घटाव, गुना और भागा करने के लिए सिखाया जाएगा। एक एक प्रश्न को लिया गया, एक एक टाइप को लिया गया है। अगर यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रूट वाली संख्या का जो भी आए, जोड़, घटा, गुना या भागा, आप उसको बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने नहीं बचे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आप लोगों के सामने इस तरह से लिया गया, जोड़ में इतना सारा सवाल लिया गया है जिसमें कि सारे टाइप का कवर किया गया है। उसके बाद घटाव में सवाल लिया गया है, गुना में है, उसके बाद आपको भाग अंतिम में बताया जाएगा जो कि इस तरह से अलग पेज में लिया गया है। तो आप धैर्य बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जोड़। ठीक है, तो जोड़ का बनाने का नियम क्या है? देखिए, जब भी यहाँ पर जैसे 3 रूट अंडर कितना है 2 और रूट अंडर 2, प्लस के इधर वही चीज़ है, समान चीज़ है यहाँ, और प्लस के इधर भी समान चीज़, मतलब समान समान है रूट के अंदर। जब समान समान रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। बाहर में जो संख्या रहेगा, इस रूट के बाहर में 3 है और इस रूट के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है हमेशा छुपा हुआ। रूट के बाहर में कुछ नहीं तो 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ लेंगे। ठीक है, बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब बात रहा किसका, तो रूट का। रूट के अंदर में 2 है, रूट के अंदर में यहाँ भी 2 है, दोनों समान है, तो एक बार यहाँ पर अंडर रूट 2 रख देंगे। ये हम लोग का आंसर निकल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 5 इंटू रूट अंडर 7 प्लस में 2 इंटू रूट अंडर 7। तो इसको भी देखिए, ये भी समान है, यहाँ भी 7 है रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर 7 है, तो दोनों चीज़ समान है। जब समान रहेगा तो आपको क्या करना है, सीधा बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ देंगे। तो बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ेंगे यानी कि 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर लिख दीजिए 7। और यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, यहाँ भी रूट के अंदर 7 है, दोनों समान है, तो एक बार आपको क्या करना है, रूट अंडर 7 लिख देना है। ये हम लोग का जोड़ बन करके तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद चलिए, उसके बाद यहाँ पर है रूट अंडर 12 प्लस में रूट अंडर कितना 32। देखिए दोनों असमान है। जब असमान रहेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका गुणनखंड हो सकता है या नहीं। अगर गुणनखंड हो सकता है तो इसको तोड़ करके छोटा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ करके छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका कि वर्गमूल निकल सकता है, उससे यह डिवाइड हो जाए, उससे यह भाग लग जाए। जैसे यह जो 12 है 3 से भाग लगता है, लेकिन 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए किससे, 4 से पहले लगाते हैं, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 से भाग लगाएं तो इसमें आसानी से निकल जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 4 तिहाई होता है 12। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, 4 गुना में 3, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए 32, तो 32 को ऐसा कोई संख्या से विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे जिसका कि वर्गमूल निकल सके। जैसे 32 देखिए 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, कितने बार में, 8 बार में, तो 4 से भी भाग होता है, लेकिन हम लोग को सोचना है बड़ा से बड़ा संख्या जो कि इसको विभाजित कर दे और वह पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो जैसे 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है 32, लेकिन 8 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं और 16 का निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा संख्या से हमेशा लगाना होता है भाग। ठीक है, बड़ा संख्या से इसको कटाना होता है, तो बड़ा संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग क्या, 16 गुना 2, क्या लिख सकते हैं, 16 गुना में 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 4 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और बच जाएगा अंदर में रूट अंडर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 3। ठीक है, प्लस में कितना
प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 4, तो 4 रूट के बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा क्या √2। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आगे इसमें आप नहीं कर सकते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए चौथा नंबर समझते हैं। चौथा नंबर में देखिए √3 है, प्लस में √5 है। देखिए जब भी आपको इस तरह से रहेगा तो आपको दिमाग लगाना इसका गुणनखंड किया जा सकता है या नहीं। अगर गुणनखंड नहीं किया जा सकता है तो वही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 को और छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं और √5 को भी छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस में √5, यही इसका आंसर होगा। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि समान रहता तो आराम से हम लोग जोड़ लेते। यहाँ पर असमान है और असमान है तो इसका गुणनखंड भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर वही चीज़ हो जाएगा जो कि सवाल में दिया हुआ है। चलिए 5वां नंबर में समझते हैं। इसमें भी देखिए असमान है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √7 है, तो इसका छोटा रूप और नहीं कर सकते हैं, इसको काट के इसका गुणनखंड करके और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी क्या होगा वही चीज़ आंसर हो जाएगा 3√5 प्लस में 4√7। इसको और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।